गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज आप लोग को शाम में जो है नोटिफिकेशन एक आया होगा एनलैट के द्वारा, जो कि बेंगलोर लेने वाला है। वो क्लैट के थ्रू इस साल नहीं लेने वाला है, क्योंकि इसमें क्या है कि वो काफ़ी झटपट लेने वाला है, समझे। क्योंकि इसमें जो देख रहे हैं बार बार क्लैट का एग्जामिनेशन डेट जो है आप आगे बढ़ रहा है, तो इसके द्वारा जो है जो बेंगलोर जो है नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी वो अपना खुद का एक अपना फॉर्म को पब्लिश किया है, जो कि उसका डेट जो है आज से स्टार्ट है 3 सितंबर फॉर्म फिलिंग का डेट है, और वो लास्ट जो है आपका 10 सितंबर 2020 को लास्ट डेट है, ठीक है। और जो एग्ज़ाम जो ये कंडक्ट करवाने वाला है वो आपको 12 सितंबर 2020 को आपका एग्ज़ाम होगा। ऑलमोस्ट आपको 15-16 तक आपको जो भी होगा रिजल्ट भी पब्लिश हो जाएगा। इसके आपके जो भी है इंफॉर्मेशन दिया गया है उसका ये पीडीएफ फॉर्म आप लोग को यहाँ पे आप दिखाना चाह रहे हैं। टोटल देखिए बीए एलएलबी ऑनर्स प्रोग्राम में टोटल इनटेक कैपेसिटी है 120, और इनका जो भी है रिजर्वेशन कैटेगरी ये दिया गया है 18 सीट है, शेड्यूल ट्राइब 9 सीट है, जनरल कैटेगरी 93 सीट है, ठीक है। ये सब इंफॉर्मेशन जो है अभी आप लोग को दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट आप देखना चाहते हैं कि ये एग्जामिनेशन कितने मार्क्स का होगा एज कंपेरिजन टू क्लैट के जैसा होगा, तो ऐसा नहीं है। इसमें टोटल आपका एक टाइमिंग दे दिया गया है। कितना टाइमिंग है भाई? आपका जो भी टाइमिंग है 45 मिनट्स, टोटल 18 मार्क्स 80 मार्क्स, ओके। तो 80 मार्क्स है, और ये बताया जा रहा है कि एक क्वेश्चन जो है कितना बियर करेगा। एक क्वेश्चन जो है 2 मार्क्स बियर करेगा, लेकिन इसमें जो है कुछ चेंजमेंट लाया है। क्या? अगर आपका जो भी एक गलत होता है तो उसमें आपका 0.50 डिडक्ट होगा, और जो क्वेश्चन को आप पास कर रहे हैं या जिसको आप छोड़ रहे हैं उसमें आपका 0.25 डिडक्ट होगा। तो बी केयरफुल, आप लोग के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। जो बच्चे क्लैट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उनका सेम पैसेज बेस्ड है। ये अपना एक आपका एक सैम्पल पेपर भी रिलीज़ किए हैं। ऑलमोस्ट आपको 10 या 11 को आपको एक सैम्पल पेपर आएगा। देखिए यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन दिया गया है ना, नेट 2020 यूजी शैल बी कंडक्टेड इन इंग्लिश, टोटल 80 मार्क्स, ऑल क्वेश्चन शैल बी मल्टीपल चॉइस, एमसीक्यू है। टोटल टाइम ड्यूरेशन जो है 50 आपका 45 मिनट्स है, क्लियर। और देखिए यहाँ पे एक मार्क्स शेड्यूलिंग जो दिया गया, मार्क्स शेड्यूलिंग क्या है? 2 मार्क्स पर करेक्ट आंसर और 0.25 मार्क्स पर अनआंसर क्वेश्चन। मतलब जो क्वेश्चन आप पास कर रहे हैं जिसका आंसर आप टिक आउट नहीं कर रहे हैं उसमें आपका ये मार्क्स डिडक्ट होगा, समझे। तो इसको आपको अच्छे से देखना है। 0.25 मार्क्स आपका जाएगा जो भी आप क्वेश्चन को आप छोड़ते हैं, और जो क्वेश्चन आपका रॉन्ग होता है इसमें आपका 1/4 मार्क्स मतलब 0.50 मार्क्स आपका टोटल जाएगा, ठीक है। ये काफ़ी जो भी है टोटल मेरे ख्याल से, जैसा कि मैं सोच रहा हूँ, लगभग अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, टोटल 80 मार्क्स है, तो आप भी सोच सकते हैं कि ये टोटल आपका 40 क्वेश्चन होगा। 40 क्वेश्चन में इसमें क्या है कि आपको जैसे कि एक पैसेज में मे बी 10 क्वेश्चन हो, ठीक है। उसी पैसेज से आपको लीगल टर्म भी होगा, लीगल का क्वेश्चन भी हो सकता है, इंग्लिश का भी क्वेश्चन हो सकता है, ऑथर पॉइंट ऑफ व्यू या टोन ऑफ द पैसेज, इस टाइप का क्वेश्चन भी हो सकता है। व्हाट इज द इन्फ्लुएंस ऑफ द पैसेज, कंक्लूजन बेस्ड पैसेज भी हो सकता है। तो देखिए इसमें आपको टोटल 3 सेक्शन आ गए, लीगल और इंग्लिश एंड रीजनिंग। हो सके तो आपको मैथ एंड जीके का भी सेक्शन इसमें डाल सकता है। बाय द वे स्टैटिक पार्ट कुछ पूछ दे उससे पैसेज से रिलेटेड, और हो सके कुछ कैलकुलेशन पार्ट आपको डीआई का कैसलेट जिस टाइप का आपको पैसेज बेस्ड जो मैथ होता है उस टाइप का में भी 2 क्वेश्चन उससे रिलेटेड आपको पूछा जा सकता है। तो इसलिए मे भी इसका फॉर्मेट इसी तरह होगा, क्योंकि आपको मैक्सिमम आपको 4 पैसेज में भी पूछ सकता है। एक पैसेज में आपको टोटल 10 क्वेश्चंस होंगे, मे भी इसी टाइप का आपको टर्म होगा। 40 क्वेश्चन आपको रहेंगे, 2 मार्क्स ईच। अगर 1 मार्क्स अगर आपका आप उसको स्किप करते हैं तो वो आपको -0.25 जो भी होगा डिडक्ट हो जाएगा, और जो 0.50 मार्क्स जो है पर क्वेश्चन जो है रॉन्ग होगा। यहाँ तक तो आप लोग को क्लियर हो गया होगा।
और जो भी है इसके बारे में पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन आपको दिया गया है। क्या क्या है, GC पैसेज विल बी सिमिलर लेंथ 500 words and order of difficulty as in the mocks CLAT 2020 UG पेपर। साफ बोला गया है, क्लैट मॉक जो है UG 2020 पेपर में जो भी है उसमें दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे जो भी है each GC passage will by 10 questions and candidate will have to answer based on the information given in the corresponding GC passage। तो ये बोला जा रहा है 10 क्वेश्चन रहेगा एक GC पैसेज से। GC मतलब जनरल कंप्रीहेंशन, क्लियर? यहाँ तक जो है जनरल कंप्रीहेंशन आपको जो भी एक पैसेज रहेगा उसी में जो भी है सभी आपको सेक्शन के क्वेश्चन रहेंगे। आपको एक एक क्वेश्चन को देखना है अच्छे से, कौन सा लीगल का है, कौन सा रीजनिंग, कौन सा इंग्लिश, कौन सा जीके, कौन सा DI। ये क्लियर है? ठीक है। और इससे रिलेटेड जो भी है एक आपको देखिए इसमें एक और बात बोला गया है, NLAT 2020 UG will test conducting on 5 subject and publish format of the CLAT 2020 UG comprising, ठीक है, English language, current affairs including general knowledge, legal reasoning, logical reasoning and QT quantitative reasoning technique। ओके, तो मेरे ख्याल से जैसा कि लगता है कि आपको एक पैसेज दिया रहेगा उसी में आपको लीगल का भी क्वेश्चन रहेगा, उसी में आपको जो भी है एक 2 क्वेश्चन लीगल का होगा, 2 क्वेश्चन आपका इंग्लिश का में भी हो सकता है। 2 क्वेश्चन इंग्लिश का क्वेश्चन जैसे कि व्हाट इज़ द टोन ऑफ द पैसेज, ऑथर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है ये सब भी पूछा जा सकता है। प्लस आपको जीके में स्टैटिक पार्ट से उसमें रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपको इसके लिए अवेयर रहना है। ऐसा नहीं आपको लगना चाहिए कि मेरा DI क्वेश्चन जो है लास्ट में होगा, वो हम देख लेंगे, पाई चार्ट हो या बारग्राफ हो, इस टाइप का हो, ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है, इसमें साफ क्लियरली मेंशन कर दिया गया है, आपको देखना है। इसमें काफ़ी कम टाइमिंग आप लोग के लिए बचा है और इसमें कोई डरने की बात नहीं है, ये सभी के लिए होगा, ऐसा नहीं है कि आप ही के लिए होगा। जो बच्चे का प्रिपरेशन 1 ईयर क्लैट के लिए कोई भी इंस्टीट्यूशन से हो, ठीक है, वो यहाँ पे जो भी होगा क्लैट से रिलेटेड रहेगा। आपको सभी बच्चे लोग एक साथ अपीयर करेंगे, कोई बच्चा इसमें ऐसा नहीं है कि जिनको पहले से ये मालूम है कि ये फॉर्मेट में क्या होगा, समझ गए? सभी को मालूम है। और प्लस दूसरा बात है कि आपका जो भी है एक सैम्पल पेपर भी इसके लिए साथ साथ रिलीज़ किया गया है, वो सैम्पल पेपर आप देख सकते हैं। जो भी है यहाँ पे दिया गया है, सैम्पल जनरल कंप्रीहेंशन पैसेज एंड क्वेश्चन NLAT UG 2020। तो इसलिए कुछ भी घबराने का बात नहीं है। जो भी है देखिए आपको ये पैसेज रिलेटेड है, ठीक है, ये आप देख सकते हैं GC पैसेज है, आपको 500 वर्ड्स के हैं, ठीक है, इसी से रिलेटेड है, सेम क्लैट बेस्ड है। आप लोग पहले से जो भी क्लैट का प्रिपरेशन कर रहे होंगे, वो मॉक दे रहे होंगे, कोई भी इंस्टीट्यूशन से जो भी बिलोंग कर रहे होंगे वो आप मॉक दे रहे होंगे, अच्छे से प्रिपरेशन आपका होगा। मेन यहाँ पे आपको जो भी है देखना है पैसेज, ठीक है, जो भी पैसेज को अच्छे से टैकल करेंगे उनका जो भी होगा इजली क्वालिफाई करेंगे, समझे? तो इसलिए सबसे बड़ी बात है कि आपको जो भी पढ़ा गया है लास्ट 6 मंथ, जो भी है करंट अफेयर्स, जो भी आपका लीगल जो भी आपका ऑर्डर्स आए होंगे सुप्रीम कोर्ट द्वारा या आपके हाई कोर्ट द्वारा, जो भी है ये सब आपको पढ़ लीजिए। और आपका क्वेश्चन भी देखिए इसी बेस्ड है। जो भी है देखिए यहाँ पे जो टिपिकल आपको जो क्वेश्चन बनाने का जो भी है देखिए यहाँ पे एग्जैक्ट फिगर पूछा जा रहा है, ठीक है, $0.91 मिलियन, $1.2 मिलियन। तो आपको एग्जैक्ट याद करना पड़ेगा कि क्या क्या हो सकता है इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन को डिफिकल्ट बनाने के लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सिंपल मेथड है, आपको एग्जैक्ट फिगर, आपको कोई भी बच्चे लोग को थोड़ा प्रॉब्लम होता है याद करने में, क्योंकि काफ़ी डीप में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो इसके लिए आपको बेस्ट है फिगर याद कीजिए। देखिए इसमें फिगर में आपको देखिए क्या क्या दिया गया है। यहाँ पे आपको एक तरह से आपको देखिए DI से रिलेटेड हर चीज़ आपको यहाँ पे बताया गया है। कैसलेट DI आपको बताया जा रहा था ना, ठीक है। तो ये जो है कन्वर्टिंग जो भी है ये आपको एक तरह से कैसलेट DI भी इसमें डाल दिया गया है। अब नीचे की ओर क्वेश्चन जो देखते हैं, ठीक है। अब ये जो है ये आपको इंग्लिश पैसेज से रिलेटेड क्या है, जो भी आपको जो पूछा जा रहा है, UN रेफ्यूजी कन्वेंशन के जो भी है आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है। जो भी 1 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं डरने का नहीं है, काफ़ी आसान रहेगा,
सिर्फ इसको देखिए, एक चीज आप बात ध्यान रखिए कि अगर टफ क्वेश्चन होगा तो सभी के लिए टफ होगा, बस इसमें आपको एक एक्यूरेसी होना चाहिए और अटेम्प्ट, हम कहेंगे आप जो है जितना जानते हैं उतना ही अटेम्प्ट कीजिए, क्योंकि एक क्वेश्चन आपका सही होगा तो आपको 2 मार्क्स आएंगे, ठीक है। अगर आप स्किप भी कर रहे हैं क्वेश्चन तो 0.25, ठीक है। अगर आपका 4-5 क्वेश्चन अगर आप सही बना रहे हैं जिसमें 2 स्किप कर रहे हैं तो 0.50 जाएगा। लेकिन यही अगर आप 2 क्वेश्चन रॉन्ग बना दे रहे हैं और 2 क्वेश्चन सही हो रहा है और 1 क्वेश्चन स्किप कर रहे हैं तो लगभग 1.25 मार्क्स जाएगा। तो ये चीज़ को आप समझिए, टफ रहेगा तो सभी के लिए रहेगा, इजी रहेगा तो सभी के लिए रहेगा। इसके लिए एक प्रॉपर एक स्ट्रेटजी प्लान कीजिए कि हमको क्या कैसे जो भी है इस टाइप के पैसेज को कैसे टैकल किया जाए, ये सब मेन स्टैटिक पार्ट ऑफ जीके को कैसे पढ़ा जाए, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक जीके से रिलेटेड क्वेश्चन है, सिचुएटेड विद इन इंडियन टेरिटरी, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन सी है इसका आंसर, जो भी एक सैंपल पेपर आपको दिया गया है तो थोड़ा डीप में क्वेश्चन रहेगा, नो डाउट भाई। टॉप लॉ इंस्टीट्यूशन है इंडिया का तो इतना आसान तो नहीं होगा, लेकिन देखिए इसका 3 फेज में आपका जो भी रहेगा ये आपका क्वेश्चन रहेगा। पहला इजी राउंड, इजी राउंड में आपको क्या रहेगा, बाय द वे अगर 40 क्वेश्चन को जो है 1/3 में अगर हम डिवाइड कर दे रहे हैं तो लगभग 13 क्वेश्चन जो भी होगा इजी बेस्ड में रहेगा और 13 क्वेश्चन जो है इजी टू मॉडरेट होगा। जो प्रिपरेशन 1 ईयर के लिए कर रहे हैं उनके लिए हम बता रहे हैं, ऐसे बच्चे नहीं जो मतलब जस्ट अभी जो है प्रिपरेशन स्टार्ट किए उनके लिए नहीं है, जो 1 ईयर प्रॉपर कोर्स किए होंगे क्लैट 2020 के लिए उनके लिए है, ठीक है। तो देखिए इजी जो है होगा, ये टॉपिक आप 1 साल से पढ़ रहे होंगे, जैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जैसे कोविड का है जो नॉर्मल टॉपिक है जीके में रिलेटेड, कोविड हो गया, कोई इंटरनेशनल इशूज हो गया, डोनाल्ड ट्रंप इम्पीचमेंट, ये सब जो हो गया, इजराइल फलस्तीन, जो भी है इंटरनेशनल जो भी इश्यूज हैं उससे एक क्वेश्चन आ सकता है, एक आपको इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम से आ सकता है या योजना रोजगार ये सब से रिलेटेड आपको आ सकता है, पीएम योजना जो भी है, कमिटी फॉर्मेशन ये सब से में भी आ सकता है, एक साइंस एंड टेक्नोलॉजी ये सब से रिलेटेड कुछ भी एक आपको जीके का टॉपिक आ सकता है, ठीक है। इसी में जो भी होगा एक स्टैटिक पार्ट का जो भी है रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो आपको अच्छे से, ऐसा नहीं है कि जीके कहाँ से पढ़े हैं, अभी जो है 10 दिन बचा हुआ है अब क्या करें, तो इसमें ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल बेस्ड जो बच्चे प्रिपरेशन किए हैं 13 क्वेश्चन इजी बेस्ड सभी बच्चे बनाएंगे, ठीक है, और 13 क्वेश्चन जो है थोड़ा मॉडरेट बेस में रहेगा, ठीक है। जो बच्चे थोड़ा डीप में पढ़े हैं जिनको अच्छे से फिगर याद है वो बच्चे मॉडरेट वाले मतलब इजली 13 to 14 क्वेश्चन इजली वो बना सकते हैं। नेक्स्ट जो है डिफिकल्ट में थोड़ा टिपिकल रहेगा, बच्चे लोग जो बच्चे अच्छे 4-5 घंटे डेली पढ़ रहे होंगे वो हर चीज़ से उनको पता होगा, लीगल नॉलेज, आइदर आप इंग्लिश से रिलेटेड जो भी आपका पैसेज हो या रीजनिंग से रिलेटेड जो भी क्रिटिकल रीजनिंग का पार्ट हो, इन्फरेंस ऑफ द पैसेज, कंक्लूजन ऑफ द पैसेज, व्हाट इज द प्रीमिसेस ऑफ द पैसेज, तो जो भी ये सब रिलेटेड क्वेश्चन है, आर्गुमेंट, सिलोलिज्म, जो ये सबसे रिलेटेड क्वेश्चन है में भी पूछा जा सकता है, लेकिन सिलोलिज्म इसमें नहीं आएगा, डायरेक्ट आपको बोला गया इसमें पैसेज बेस्ड क्वेश्चन रहेगा, सिर्फ क्रिटिकल रीजनिंग का रीजनिंग में आएगा। क्लियर है आप लोग को? एक आपको बता देते हैं कि आपको ये जो है कहाँ पे ये फॉर्म भरना है। देखिए यहाँ पे इस तरह से कुछ इंटरफेस खुलेगा, ठीक है, नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया। आप यहाँ पे चुपचाप जो फर्स्ट टाइम जो है सभी बच्चे लोग जो क्लैट 2020 जो प्रिपरेशन कर रहे होंगे वो रजिस्टर करेंगे। यहाँ पे आप जो है स्टार्टिंग जो है रजिस्ट्रेशन करेंगे। यहाँ पे आपसे जो है नेम पूछा जाएगा, प्रोग्राम सेलेक्टेड, जो भी आप प्रोग्राम जो है सेलेक्टेड जो 5 ईयर का BA LLB ऑनर्स प्रोग्राम है उसको सेलेक्ट करेंगे, अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, ठीक है, फिर उसके बाद अपना पासवर्ड को जनरेट करेंगे, कंफर्म पासवर्ड करेंगे, उसके बाद ये रजिस्टर्ड, समझे। उसके बाद ये आपको एक एक्टिवेशन अकाउंट के लिए OTP मांगेगा, जो आप मोबाइल नंबर यहाँ पे दिए हैं 10 डिजिट नंबर, उसी पे आपका OTP आएगा, उसी OTP को एक बार आप यहाँ पे डालिएगा तो ये कंफर्म हो जाएगा। उसके बाद आपको यूज़र नेम पासवर्ड जनरेट हो जाएगा, उसी से आप जो भी है आगे जो भी है एकेडमिक और जो भी इंफॉर्मेशन अपना जो भी है आप फिल कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा पैनिक होने की बात नहीं है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।